नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में एनडीए गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी और जदयू का रिश्ता बिहार में खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार ने अपनी राहें अलग कर ली है और अब नई सरकार महागठबंधन की बनी है, जहां नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का साथ थाम लिया है। लेकिन बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, जिसकी चर्चा सबसे तेज है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा यूपीए की तरफ से, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला है। लेकिन जितना यूपीए को लग रहा है, और इतना ही नहीं, बिना बीजेपी के तो जदयू 10% सीट भी नहीं जीत पाती। तो अकेले हुए शाम चुनाव में जदयू को ये बात बेहतर तरीके से पता चल गई है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जदयू का क्या होगा? दरअसल लोकसभा चुनाव में अभी 20 महीने बाकी है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल लिया। बीजेपी के साथ नाता तोड़कर अब वे महागठबंधन के नेता बने हैं। इस बीच लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पीएम पद का सबसे योग्य उम्मीदवार बता दिया है। ये बयान तेजस्वी ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात के बाद दिया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश पीएम पद के सबसे योग्य, अनुभवी और समझदार उम्मीदवार है। जब तेजस्वी ये बयान दे रहे थे तो भीड़ में नारे लग रहे थे कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। हालांकि वे इन सवालों को मुस्कुराकर टाल गए। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या वे 2014 की तरह एक बार फिर से विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनने की कोशिश करेंगे। आंकड़े बताते हैं कि बिना बीजेपी के सपोर्ट के जदयू का लोकसभा में अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले एनडीए के नीतीश कुमार के प्रदर्शन को समझिए। आपको बताएं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें 22 सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई थी। जदयू 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें मात्र 2 सीटें ही जीत पाई थी। 6 सीटें जीत कर एलजेपी उनसे बड़ी पार्टी बनी। 4 सीट जीतकर आरजेडी तीसरे नंबर पर खिसक गई। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, जो अब नीतीश कुमार के साथ है, 3 सीट पर सिमट गई। एनसीपी महज 1 ही सीट जीत पाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29.38 तो जदयू को 15.78% वोट मिले थे। कांग्रेस 8.42% वोट पाने में कामयाब रही थी। बात करें 2019 की, तो 2019 का लोकसभा चुनाव जदयू एक बार फिर से बीजेपी के साथ लड़ी है। लोकसभा की 40 सीटों में से बीजेपी और जदयू ने 50-50 के फॉर्मूले के हिसाब से 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बाकी सीटें एलजेपी को दे दी गई थी, जिनमें उन्हें 6 सीटें मिली। बीजेपी और एलजेपी ने अपनी सभी सीटें जीती थी। वहीं जदयू 17 में से 1 सीट हार गई थी। उनके पास इस वक्त 16 सांसद हैं। अब उन कारणों को जानिए जिन कारणों से बिहार में गठबंधन बेहद जरूरी है। पहले बात करेंगे 1995 की। तो 1995 के बाद किसी दल को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हो पाई है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बिहार में 1995 के बाद से कोई भी दल अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। इसका सबसे बड़ा कारण पार्टियों को जाति आधारित समर्थन है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के मुताबिक एक जाति विशेष के अधिकतर मतदाता एक ही पार्टी को कई चुनावों से वोट देते आ रहे हैं। राज्य में पहले सवर्णों के वोट कांग्रेस को मिला करते थे। अब बिहार में हर कोने में एक जाति का वर्चस्व है। बिहार में अधिकतर समुदाय समान रूप से फैले हुए नहीं है, इसलिए पार्टियों के हाथ मिलाने का यह एक और कारण है। राजपूत और यादवों को छोड़कर कुछ हद तक ओबीसी की अन्य सभी जातियां राज्य भर में बिखरी हुई हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण की बसावट उत्तर बिहार में अधिक है, जबकि भूमियार दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम बिहार में अधिक है। कोयरी और कुर्मियों के लिए दक्षिण बिहार को लेकर यही बात कही जाती है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो पिछले 17 साल से बिहार की राजनीति में नीतीश और बीजेपी के वर्चस्व का बड़ा कारण जातियों का नया गठजोड़ है। नीतीश कुमार ने दलित श्रेणी से महादलित अलग कर नई श्रेणी बनाई। ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग से ईबीसी यानी अति पिछड़े वर्ग को निकाला और ये लंबी लिस्ट होती चली गई। ये सभी नीतीश के वोट बैंक बनते चले गए, साथ में सवर्ण बीजेपी के वोटर। इस गणित से यह गठजोड़ इतना मजबूत रहा है कि लालू की आरजेडी सत्ता से बाहर रही। अब बात करें 1990 की, तो 1990 से पहले का एक दौर था जब
सवर्ण बिहार में निर्णायक भूमिका में थे, लेकिन अब ओबीसी यानी पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सरकार तय कर रहा है। यही कारण है कि सभी दल अब उसे अपने पाले में करने में जुटे हुए हैं। राज्य में ओबीसी और ईबीसी मिलाकर कुल 51% आबादी है। इसमें यादव 14% और कुर्मी 4%, कुशवाहा यानी कोयरी 8% सबसे बड़ा वर्ग है। इसके बाद महादलित की कुल आबादी 16% है। वहीं मुस्लिम की आबादी लगभग 17, वहीं सवर्णों की बात करें तो इनकी कुल आबादी लगभग 15% है। इनमें भूमियार 6%, ब्राह्मण 5%, राजपूत 3% और कायस्थ की आबादी 1% है। इसके अलावा बिहार में आदिवासी की कुल आबादी 1.3% है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जदयू की राहें मुश्किल होने वाली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिना बीजेपी के आम चुनाव में जदयू 10% सीट भी नहीं जीत पाई थी। ऐसे में बेहद मुश्किल होगा अकेले जदयू का लोकसभा चुनाव में खड़ी रहना और बीजेपी को सीधे सीधे तरीके से टक्कर देना। अभी लोकसभा चुनाव में 20 महीने बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार की तैयारी शायद अभी से ही शुरू हो गई है। वहीं जमकर ये नारे लगाए जा रहे हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपकर केंद्र में जा सकते हैं, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ये स्थिति साफ तभी हो पाएगी जब लोकसभा चुनाव का वक्त आ पाएगा और देखना यह होगा कि नीतीश कुमार का अगला मूवमेंट राजनीति के तरफ किस तरफ होगा। क्या वो विधानसभा में ही सिमटकर खुद को रखेंगे या लोकसभा चुनाव तक जाएंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।